गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी यहाँ पे चेन्नई में शाम का टाइम हो रहा है। बहुत 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 ज़्यादा गर्मी थी आज, इसीलिए मैं थोड़ा लेट निकल रही हूँ आज अपने एडवेंचर्स के लिए। आज का व्लॉग टाइटल से आपको पता चल ही चुका होगा। आई एम गोना गो टू ऑल द बिग सारी शॉप्स। देखते हैं क्या कलेक्शन है, देखते हैं मैं शूट कर पाती हूँ या नहीं, और ये भी देखते हैं कि कुछ मुझे पसंद आता है, कुछ मुझे बजट में मिलता है तो मैं बाई करती हूँ या नहीं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाना बताना भूल गई थी पहले। महाबलीपुरम जो मैं गई थी लास्ट वीडियो में, वहाँ से मैंने एक बैग लिया था। दिस इज़ द बैग एंड दिस इज़ ऑल्सो द बैग दैट आई एम गोना कैरी टुडे। ये मैंने 250 उन्होंने कोट किया था, तो मैंने 200 रुपीज़ में लिया था फाइनली जाकर। दिस इज़ बेसिकली अ जूट रोप बैग, और ऑनलाइन मैंने बहुत जगह देखा था। मेरे को वहाँ पे ऑनलाइन आई थिंक 2000-2500 के रेंज का मिल रहा था अमेज़ॉन पे, बट आई गॉट इट जस्ट फॉर 200। यही फ़ायदा होता है इफ़ यू गो टू द लोकल आर्टिस्ट और आप डायरेक्टली उनसे परचेज करते हैं, वरना फिर बीच में बिचौली जो कहते हैं वो जितने ज़्यादा आ जाते हैं मिडिलमैन, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। And before you get into the video and start seeing all the sari collection here in Chennai at Nalli and at all the other stores that I'm gonna go to, make sure to hit the subscribe button and like this video, comment, share, और मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स रीच करने में फटाफट से हेल्प करें। अपने सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली को भी मेरा ब्लॉग वीडियो शेयर करें अगर आपको हेल्पफुल लगता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट देम कि वो भी सब्सक्राइब करें। नाउ एनफ ऑफ टॉकिंग, लेट्स गो। This was a very unique multi-level parking for a shop dedicatedly, and now I am headed to Nalli 100. This is the oldest and the largest Nalli store in Chennai. जब चेन्नई या साउथ इंडिया में सारी शॉपिंग की बात आती है तो नली इज़ वन नेम जो कि सबसे पहले दिमाग में आता है। तो बस मैं भी यहाँ आ गई हूँ। मेरी मम्मी, मेरी दादी जी, नानी जी तीनों बहुत ज़्यादा नली से शॉपिंग किया करते थे जब यहाँ साउथ इंडिया आते थे तब भी, और जब नॉर्थ इंडिया से कोई लोग आते थे तो उनसे भी मंगवाते थे। स्टोर का सीलिंग देखिए, सब कुछ बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे इस स्टोर की सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि हर एक साड़ी सिल्क, जैसे बहुत सारी वैरायटी के सिल्क होते हैं ना, तो हर एक सिल्क साड़ी की वैरायटी जो है वो अलग अलग इन्होंने सेक्शंस में बांट रखी थी, और उस सेक्शन के नीचे कॉस्ट रेंज भी लिखा हुआ था, सो दैट आपके दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, कि आप अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको किस रेंज का चाहिए और कौन से सिल्क में साड़ी चाहिए। अगर आपके पास वो क्लैरिटी नहीं है तो वहाँ पे वो लोग भी जो सेल्स पर्सन होते हैं वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं आपको साड़ीज़ दिखाने में। ये मैं यहाँ पे मैसूर क्रेप सिल्क जो साड़ीज़ होती है मैं वो यहाँ पर देखने आ गई। जो कलर कॉम्बिनेशंस है वो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप देखते जाइए, मैं आपको इसके बारे में बताते जाती हूँ। सो आपके दिमाग में वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस रेंज के ब्रैकेट में और किस मटेरियल में साड़ी चाहिए, वरना फिर ये लोग आपको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं। बिकॉज इनको फिर ये लगता है कि आप तो सिर्फ विंडो शॉपिंग करने आए हैं, आप परचेज़ करने नहीं आए हैं, तो वो इतनी मेहनत क्यों करे, साड़ियाँ निकाल के आपको क्यों दिखाएं। तो वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से अगर आप कोई सेक्शन में जाते हैं और आप साड़ीज़ निकलवाते हैं, जैसे मैं यहाँ मैसूर क्रेप में आई हूँ, तो इनका ये था कि अब आप इधर आ गए, आप एक साड़ी फाइनल कर लीजिए तभी आप नेक्स्ट सेक्शन में जाइए, वरना वो नेक्स्ट सेक्शन में आपको जाने देते थे, बट वो ऐसे साड़ियाँ निकालते नहीं थे। वो पहले बोलते थे उधर जो आपने निकाली है वो आप फाइनल करिए। आई थिंक शायद ये मेरे साथ इसलिए भी हो रहा था क्योंकि आई लुक यंग, और साड़ी खरीदने वाली शायद मेरी उम्र नहीं लगती होगी उनको, या फिर शायद साड़ी खरीदने वाली पेइंग कैपेसिटी नहीं लग रही होगी उनको। एनी हाउ, और शायद मैं अकेले भी गई थी। मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पे जितने भी लोग साड़ीज़ खरीदने आए थे, देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल कस्टमर जो कि अकेला आया था। हमेशा वहाँ पे या तो हस्बैंड के साथ या मदर के साथ या सिस्टर के साथ एटलीस्ट 2 लेडीज़ या 2 लोग तो साथ में आए ही हुए थे, और मैं तो वहाँ पे अकेले गई थी। एनी हो, उन्होंने मुझे कलेक्शन निकाल के दिखाना शुरू किया। ये आप प्राइस, जैसे मैं टर्न करूँगी और फ्लिप करूँगी तो आपको कुछ साड़ीज़ का प्राइस भी दिखेगा, बट मैं आपको बता भी देती हूँ कि इनका स्टार्टिंग रेंज था आई थिंक 5200, 5300, 5600,
तक का 5700 तक का रेंज था प्लेन बॉर्डर वाली साड़ीज़ जो थी उसके लिए। और सेम यही बॉर्डर वाली साड़ी का रेंज इनका 8000 9000 का भी था। बॉर्डर के साथ जैसे ही बूटा आ जा रहा था तो वो 10,000 तक चला जा रहा था। ये लेफ़्ट साइड कॉर्नर नीचे में जो ये ग्रीन साड़ी दिख रही है उसका रेंज थोड़ा 12,000 तक भी चला जा रहा था, डिपेंडिंग अपॉन ऑफ कोर्स कि साड़ी कितनी हैवी है। बट जो ये वाली साड़ी थी जो आपको 5,000 5,000 समथिंग के भी रेंज में प्लेन बॉर्डर वाली मिल रही थी और 8,000 के भी रेंज की प्लेन बॉर्डर वाली मिल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि सेम साड़ी है, कलर कॉम्बिनेशंस भी ऑलमोस्ट सेम है, बॉर्डर का विड्थ भी ऑलमोस्ट सेम है, तो प्राइस क्यों डिफरेंट है, जेनरिक क्वेश्चन। तो उन्होंने बताया कि जो डेंसिटी है क्रेप की वो महंगे वाले साड़ी की ज़्यादा है और जो लाइट वाली साड़ी है उसकी कम है। टच करने पे मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगा, मुझे लगा कि हाँ हल्का 19-20 का फ़र्क है, बट इतना भी फ़र्क नहीं है कि सीधा 5,000 से 8-9 हज़ार मतलब 3-4 हज़ार का फ़र्क पड़े। उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक बार अपने ऊपर रख के देखूं, तब मैं अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर जब मैंने अपने ऊपर रख के देखा तो वो ट्रांसपेरेंसी से पता चल रहा था कि हाँ फ़र्क तो था, एक ट्रांसपेरेंसी और दूसरा जब उसके प्लीट्स आगे बनाए ना तो उसका फॉल दोनों में ही अच्छा बैठ रहा था। बट जो महंगी साड़ी थी उसमें और भी ज़्यादा एकदम बटरी मक्खन की तरह बैठ रहा था। ये मैंने अपनी मम्मी को वीडियो कॉल किया और मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही थी। ये एक साड़ी का मुझे कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट लगा क्योंकि नॉर्मली ऐसे मिलते नहीं है, बट स्टिल मुझे बहुत झटाक टाइप का लग रहा था। ये कलर कॉम्बिनेशन तो मतलब वीडियो पे इतना पता नहीं चल रहा है, बट जब आप देखेंगे तो इसका येलो एक्सट्रीमली ब्राइट था और ब्लू एक्सट्रीमली ब्राइट था। और ये किसी भी तरह के मतलब आप बहुत गोरे भी है ना तब भी वो कलर को बहुत ज़्यादा फ्लश आउट कर दे रहा था। मतलब एक बगल में आंटी थी जो कि गोवा से आई थी एंड वो बहुत गोरी थी, तो मैंने उन पे भी रख के देखा और उनका भी कलर फ्लश आउट कर दे रहा था। कलर फ्लश आउट कर दे रहा था मतलब कि आपके रंग को दबा दे रहा था। जब भी आप कोई भी कपड़े खरीदने जाए हमेशा ऐसे कपड़े खरीदे जो आपके रंग को, आपके रूप को और ज़्यादा निखारे, ना कि उसको दबाए। तो ये जो कलर था ये इतना ब्राइट था, या फिर जैसे ये नियॉन ग्रीन जो मैंने उठाया है, देखने में ये बहुत अट्रैक्टिव लगते थे, बट जैसे ही आप अपने ऊपर रखेंगे ना तो गोरे से गोरे इंसान को भी का रंग ये दबा दे रहा था। बस सारी ही सारी दिख रही थी, इंसान उसके पीछे का दिख नहीं रहा था। जब भी आप ड्रेसअप करते हैं तो हमेशा ऐसी चीज़ें पहननी चाहिए जिसमें आप एज अ पर्सन भी दिखो और जो आपके कपड़े हैं वो भी दिखे। अगर सिर्फ कपड़ा ही कपड़ा दिखेगा फिर तो आप बस एक स्टैचू या फिर आप एक मॉडल ही लगेंगे उस कपड़े के अंदर बंधे हुए। आपकी इंसानियत, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी छुप जाएगी। तो फिर वो पसंद आते हुए भी मैं उसके बारे में नहीं सोच पाई। फिर और भी कलर्स थे, जैसे ये ब्लू एंड पिंक बॉर्डर का था। अगर आपको याद हो तो मम्मी के पास ऐसी साड़ी है, बट आई थिंक सिल्क में है। तो बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन जो मुझे पसंद आ रहे थे वो मम्मी के पास ऑलरेडी है। और ऑफ कोर्स माँ की सारे कपड़े जेवर सब कुछ तो मेरे ही हैं और मेरी सारी चीज़ें मम्मी की ही हैं। तो फिर मैं कुछ ऐसा लेना चाह रही थी जो मेरे या मम्मी के पास ऑलरेडी ना हो, बट ऐसा कलर कॉम्बिनेशन मिला नहीं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं सिल्क में। ये यहाँ पे इसका वो बोल रहे थे कि ये प्योर सिल्क और कांजीवरम है, बट रेंज ये 5,000 6,000 का दिखा रहे थे ना। प्योर सिल्क जो है मुझे इतना सिल्क का आइडिया नहीं है, तो मैंने टच करके देखा, मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा था कि ये सिल्क है। ज़्यादा मैंने सिल्क साड़ी की शॉपिंग करी नहीं है, बट मैंने जितनी भी सिल्क साड़ी मम्मी के पास रखी हुई देखी है वो ऐसी तो फील नहीं हो रही थी जैसी ये साड़ी फील हो रही है। ये साड़ी मतलब ये बहुत ही ऐसे पेपर थिन टाइप की थी और टच करने पे थोड़ा प्लास्टिक टाइप का इफ़ेक्ट आ रहा था। मतलब द फील वॉज वेरी प्लास्टिक टाइप का, मतलब थोड़ा ये ऐसे, और हार्ड था, ये स्टिफ था कपड़ा। सिल्क इतना भी हार्ड नहीं होता है यार, चाहे वो कितना भी लो ग्रेड सिल्क हो। इवेंचुअली मी एंड माई मॉम फिगर्ड आउट कि दिस इज़ ऑल मिक्स सिल्क, जिसमें सिल्क का जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है और ये बहुत ही लो ग्रेड साड़ी है जिसमें कि ना फॉल बैठेगा प्लीट्स का, ना ही वो आंचल अगर आप खोल कर लेंगे तो वो बैठेगा। एंड बेसिकली साड़ी ऐसी होनी चाहिए जो आपके बॉडी के साथ थोड़ा बैठे। ये बिल्कुल बैठेगी ही नहीं, बट एनी हु हमें यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे, जैसे ये वाली साड़ी है बहुत ही सुंदर पिंक साड़ी है और बहुत ही सुंदर इसका एक गोल्डन पतला सा बॉर्डर था। रेंज भी अराउंड 6,000 का था। बहुत पसंद आ रहा था मुझे, मेरे लिए भी, मम्मी के लिए भी।
ruby और pink is something कि आपके पास कितनी भी साड़ी हो will never go out of fashion. Keep it open, I'll call But mother now for video call. सिल्क वो मतलब कन्विंसिंग नहीं लग रहा था. मतलब आप 6,000 की साड़ी लो और उसके बाद भी आप अगर ऐसे लो क्वालिटी की सिल्क लो तो फिर आप कहीं पहन नहीं सकते हो. मोरओवर साड़ीज ऐसी चीज़ें होती है कि आप सिर्फ फंक्शंस में पहनते हो, तो उससे अच्छा थोड़ी और स्पेंड कर लो. तो फिर मैं और कलर कॉम्बिनेशंस और देखने लगी. ये देखिए ये और ऊपर से एक चीज़ और क्या हो रही थी, ये सारी साड़ीज़ निकाल के मेरे को बोल रही थी ये कांजीवरम साड़ीज़ है. नाउ बिकॉज अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैदराबाद के तो आपको पता है कि मैं कांजीवरम साड़ीज़ काफ़ी शॉप्स में और बहुत बहुत अच्छे से देख चुकी हूँ. और मतलब मैंने PhD कर रखी है कांजीवरम साड़ीज़ पे. तो मुझे पता था कि कांजीवरम साड़ीज़ ये नहीं है, बिकॉज कांजीवरम साड़ीज़ जो होती है उनका बॉर्डर अलग वीव होता है, साड़ी का जो बॉडी होता है वो अलग वीव होता है और उनका जो आंचल है वो अलग वीव होता है. और फिर उन तीनों चीज़ों को फिर साथ में वीव करके जोड़ा जाता है. और आप जब उसको टर्न करके पलट के देखेंगे ना तो वो आपको पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे वो वीव चेंज हो रहा है, साड़ी का जोड़ है. मतलब जोड़ क्लियरली नहीं पता चलेगा. जैसे ये पिंक वाली साड़ी थी, ये यहाँ पे जोड़ है अगर आपको दिख रहा है, ये ग्रीन जोड़ है, ब्लैक जोड़ है. ये अब मुझे रियल कांजीवरम साड़ीज़ दिखा रहे थे, ठीक है. बट अगेन इन मिक्स सिल्क जो ये कहते हैं, मतलब वेरी लो ग्रेड. बट इनकी ये भी सारी साड़ियाँ में जोड़ नहीं था. तो ये मैंने फिर इनसे बहुत डिस्कशन किया कि आप तो मेरे को ओरिजिनल कांजीवरम जो बॉर्डर वाली साड़ीज़ होती है वो दिखाई. मतलब साउथ इंडिया है तो थोड़ा, अभी हैदराबाद में तो इतने एक्सपेंसिव थे तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी चेन्नई में थोड़ा चीप होगा. चीप तो था बट देन इट वॉजंट सिल्क एट ऑल. एंड इफ़ इट इज़ नॉट सिल्क, इफ़ इट्स मिक्स तो वो फॉल नहीं बैठ रहा था. एनी हु कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत अच्छे थे बट आई जस्ट वॉजंट कन्विंस्ड विथ वॉट देवर सेल. जैसे ये येलो साड़ी है, ये कांजीवरम नहीं है. वो दिख जाता है, पता चलता है आपको कि कहाँ पे जॉइन आ रहा है. और ये सारी सिल्क साड़ीज़ को ये कांजीवरम बोलकर बेच रहे थे. देन आई हैड अ वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन विद देम, 2 of them, कि आप ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, मेरे को पता है ये कांजीवरम साड़ीज़ नहीं है. और फिर मैंने उनको अपना वीडियो निकाल के दिखाया कि मैंने हैदराबाद में मैं इस शॉप में गई हूँ, उस शॉप में गई हूँ, मुझे पता है रियल कांजीवरम साड़ी क्या होती है, कैसे बनती है. एंड देन दे अंडरस्टूड दैट आई एम नॉट अ चाइल्ड हियर इन अ पार्क, आई एम लाइक रियली हियर टू लुक एट साड़ीज़. फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग आते हैं कांजीवरम साड़ीज़ ख़रीदने के लिए बट उनका इतना बाइंग बजट नहीं होता है. तो वी डोंट वांट टू वांट देम टू फील बैड, इसीलिए हम सारी साड़ीज़ को सिल्क कांजीवरम सिल्क साड़ीज़ बोल करके बेच देते हैं. आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ओ माय गॉड, इतने सारे लोग यहाँ आते हैं और बेवकूफ़ बन के जाते हैं ये सोच के कि वो कांजीवरम खरीद रहे हैं. बट इट्स नॉट इवन कांजीवरम, इट्स अ बेसिक सिल्क साड़ी. कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं तो ठीक है, बट बेसिक लाइन इज़ कि आप बेवकूफ़ बन के जाते हैं अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है. तो अगर आप जा रहे हैं वहाँ शॉपिंग करने और मेरी वीडियो देख करके जा रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें कि बॉर्डर अलग से वीव होता है, बॉडी अलग से वीव होता है और आंचल अलग से वीव होता है. और वो जहाँ पे उनका संगम होता है वो दिखता है आपको आँखों से, मतलब क्लियरली पता चल जाएगा कि वो जॉइन किया गया है. कोई जोड़ नहीं होता है बट जॉइन हुआ है ये आपको पता चल जाएगा. ये 3 जो ग्रीन साड़ी थी उसमें रेड का बॉर्डर बड़ा पॉप करके आ रहा था, मम्मी को भी पसंद आ रहा था. बट राइट साइड वाला जो ग्रीन था वो बहुत ज़्यादा चटक हो जा रहा था. सेंटर वाला ग्रीन ठीक था बट टू ट्रेडिशनल एंड वो लग रहा है. लेफ़्ट साइड वाला जो वो सी ग्रीन टाइप का था वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का था बट जचा नहीं मम्मी को जब वो खोल कर दिखाया. बिकॉज मम्मी वॉज लाइक कि ये तो बड़ा ही टिपिकल सा बॉर्डर है, बड़ा ही टिपिकल सा आंचल है, पता नहीं उन्होंने क्या सोचा था. शी वांटेड समथिंग कि थोड़ा ऐसे डिफरेंट सा हो बट डिफरेंट सा वहाँ पे मिल नहीं रहा था. तो आई केप्ट ऑन सर्चिंग ट्राइंग टू कन्विंस मॉम कि नहीं मम्मी ये अच्छा लग रहा है. बट शी इज़ लाइक नहीं बेटा ये अच्छा नहीं लग रहा है. यू नो मॉम्स, मतलब कितना भी उनको दिखा लो उनको पसंद नहीं आता. यहाँ पे मैं उनको पीछे का दिखाने की कोशिश कर रही थी जो शोकेस में मतलब लगे हुए थे कि उनमें से कोई कलर उनको पसंद आता है तो फिर मैं वो दिखाऊंगी उनको. बट शी वॉज लाइक नहीं बेटा ये क्या दिखा रही हो, ये तो बहुत ही 10 साल 20 साल पुराने वाले डिज़ाइंस हैं एंड कलर्स हैं. एंड देन आई paused a little and I thought about it and I think she was right. क्योंकि फिर आप आगे देखिएगा कि मैं आगे के दुकानों में जाती हूँ और वहाँ पे कलर कॉम्बिनेशंस काफ़ी ज़्यादा
अच्छे मिलते हैं. Although this is the oldest and the largest Nalli in Chennai, still they don't have a lot of new colors or modern borders, and they don't have a lot of variety in कलर कॉम्बिनेशंस और बॉर्डर वाली चीज़ें. बहुत टिपिकल ट्रेडिशनल स्टाइल्स एंड डिज़ाइंस थी. जैसे ये साड़ी बहुत पसंद आ रही थी मुझे भी, मम्मी को भी, बट मम्मी ऑलरेडी हैज़ अ साड़ी इन दिस कलर कॉम्बिनेशन. तो इट वॉज अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फाइनलाइज और ज़ीरो डाउन ऑन अ साड़ी. और ऊपर से ये बॉर्डर देख रहे हैं, ये फ्लोरल बहुत अजीब सा एकदम प्रिंट आ रहा है, मतलब डिज़ाइन आ रहा है. मम्मी को ये भी नहीं पसंद आता. शी वॉज लाइक ये तो बहुत ही कॉमन बॉर्डर है. इफ़ आई एम बाइंग समथिंग फ्रॉम नल्ली एंड चेन्नई तो कुछ ऐसा लो कि हाँ पता चले कि भाई यूनिक चीज़ है. मतलब वही चीज़ें जो आप नॉर्मली मार्केट्स में देखते हो वो लेने का क्या फ़ायदा. एंड दैट ऑल्सो टोटली मेड सेंस फॉर मी ऑल्सो कि हाँ मम्मी सही कह रही है. तो बस आप भी देखते जाइए और क्या क्या साड़ीज़ हमने देखी, कलर कॉम्बिनेशंस आप देख ही रहे हैं. इसके बाद मैं एक दूसरे शॉप में भी गई थी, वहाँ पे भी मुझे सिमिलर कलेक्शन दिखा. नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा, मैं एक और नल्ली के स्टोर में गई थी. वहाँ पे स्टाफ वॉज वेरी रूड, बट वहाँ का कलेक्शन वॉज व्हाट वी वांटेड. कलर्स मॉडर्न थे, न्यू कलर कॉम्बिनेशंस थे, जो बॉर्डर और आंचल के डिज़ाइंस थे वो भी बहुत ही न्यू थे और कन्विंसिंग लग रहे थे. फाइनली यहाँ पे मैं थोड़े मॉडर्न कलर्स में आई, बट ये ग्रीन मुझे बहुत पसंद आ रहा था. बट अगेन ट्रेडिशनल, वो पिंक एंड ग्रीन और प्लेन पिंक भी बहुत पसंद आ रहा था. बट ये ग्रीन, ये ब्लू, ये सारी चीज़ें भी बहुत पसंद आ रही थी. ये सारा 6000 के रेंज में था. बट इसमें क्या प्रॉब्लम थी, मैं भूल गई. हाँ, ये मिक्स सिल्क था, तो वही पेपर वाला इफेक्ट. सी आई एम टचिंग एंड सीइंग ना, ये वही पेपर वाला इफेक्ट आ रहा था. मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे तसर सिल्क होता है ना, बिल्कुल पेपर सॉफ्ट सिल्क होता है, ये वैसा दे रहा था बट सिंथेटिक पेपर. ये ग्रे एंड ब्लैक साड़ी मेरे को बहुत पसंद आ रही थी, ये ग्रे एंड ब्लैक. एंड मेरा बहुत मन था इस पे, बट मम्मी वॉज लाइक नहीं, आई डोंट वांट ग्रे. फिर हम और साड़ीज़ देख रहे थे थोड़े हायर रेंज में. इनका रेंज अराउंड 10-15 के रेंज का था. तो इसमें देख रहे बूटा, सर्कल वाला बूटा था. तो सर्कल वाला बूटा अगेन कन्विंस्ड नहीं थे. तो मतलब इसी तरह से वो चल रहा था. आपको बहुत सारे साड़ीज़ निकालने पड़ेंगे. फिर वो स्टाफ जो था वो भी मेरे से थोड़ा इरिटेट हो रहा था कि इतनी सारी साड़ीज़ बस निकाल के देखती जा रही है, एंड शी इज़ नॉट फाइनलाइजिंग ऑन वन थिंग. बट इफ़ आई एम स्पेंडिंग, आई वॉन्ट इट टू बी समथिंग गुड. ऐसा ही थोड़ी ले लूँगी. तो अगेन वही कॉन्वर्सेशन चल रही है मेरी यहाँ पे वहाँ के स्टाफ के साथ, एंड क्लियरली दे वर इरिटेटेड. बट मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि वो ना मतलब ऐसे बहुत साइकोलॉजी खेल के प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे. इन द सेंस कि एक ये साड़ी भी बहुत अच्छी लगी थी. दिस वॉज 15 के रेंज का. बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट पता नहीं क्यों मम्मी को ये पसंद नहीं आई. शी वॉज़ लाइक नहीं, ये बहुत ट्रेडिशनल टाइप का है, और ये ओरिजिनल कांजीवरम है. बाय द वे, द बॉर्डर से आपको पता चल रहा होगा बॉर्डर कैसा शाइन कर रहा है इसका. ओके, ये 22,000 की साड़ी है. सो क्लियरली मम्मी, नाउ यू नो वाई माई मॉम वॉज़न्ट कन्विंस्ड. इट वॉज द प्राइस रेंज प्रॉबेबली. तो एक चीज़, जब आप साड़ी ख़रीदने जाते हैं ना, बी वेरी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड. एंड वहाँ पे ना वो 2-3 स्टाफ मिल करके आप पे प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि यू हैव नॉट कम हियर टू बाय, यू हैव जस्ट कम हियर टू लुक एट साड़ीज़ टाइप से, ताकि आप फटाफट ना कम साड़ीज़ निकालो और उसी में पसंद करके आप चले जाओ. इस तरह से ना वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं. आई वोंट ब्लेम देम, उनके लिए भी एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है. इतनी साड़ीज़ निकालो, दिखाओ, फिर रखो वाला जॉब है. एंड बहुत सारे लोग आते होंगे जो सिर्फ देख कर चले जाते होंगे. बट आई सजेस्ट यू डोंट गिव इन टू दैट प्रेशर. आप खरीदने गए हो, यू शुड बी फर्स्ट सेटिस्फाइड कि आप जो खरीद रहे हो वो चीज़ सही है, और तभी आप खरीदो. जस्ट बिकॉज वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उसमें मत खरीदो. दे ऑल्सो आज, मतलब जैसे मैं बोल रही थी ना कि ये नहीं, मेरे को स्पेसिफिक वही चाहिए, तो वो बहुत ऐसे रूड वाले वे में बोल रहे थे कि माँ आपको क्या चाहिए, आप पहले डिसाइड कर लो, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए. अरे पर मैं 3-4 तरह की वैरायटी ऑफ साड़ी देखूंगी, फिर मैं डिसाइड करूंगी ना. आई कांट डिसाइड जस्ट बाय लुकिंग एट 10 साड़ीज. आई विल सी इफ़ आई एम गोइंग टू स्पेंड लाइक 10,000 और वट एवर, तो मैं देख करके एटलीस्ट आपकी शॉप का बेस्ट साड़ी लूँगी ना 10,000 के रेंज का. बट वो बहुत इस तरह से मतलब साइकोलॉजिकल गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे, ताकि आप ऐसे ही मतलब फटाफट से साड़ी खरीदो और निकल जाओ टाइप से.
बट थैंकफुली आई डिड नॉट गिव इन. दे वर ऑल्सो ट्राइंग, जैसे मैं मम्मी को वीडियो कॉल कर रही थी तो ऐसे थोड़ा मजाक टाइप से उड़ा रहे थे कि अरे आपकी मम्मी तो पसंद कर नहीं पा रही हैं, या फिर आप ख़रीदने आए हो तो आप मम्मी के लिए मत पूछो, आप अपनी पसंद से ख़रीदो टाइप से. बट ऐसा नहीं है, हमें जो चाहिए हमें वही चाहिए. अगर आपके पास नहीं है तो हम कैसे ले लेंगे? अगर हमें पसंद नहीं आ रही है तो हम कैसे ले लेंगे? वो वाली चीज़ है. वी हैव टू बी कन्विंस्ड ऑफ द प्राइस, कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन, एवरीथिंग. एंड इवन विद द मटेरियल की जो हम खरीद रहे हैं वो सही चीज़ खरीद रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बेवकूफ़ बना के बेचते हैं. इवन विद द साड़ी लेंथ. अभी तो मेरी शॉपिंग ख़त्म हो गई है. यहाँ से मैं बाहर निकली एंड मैं जाऊँगी, पोथीज़ है विच इज़ अगेन वेरी फेमस, बट वहाँ बहुत भीड़ थी, मैं नहीं गई. देयर इज़ अ कुमारन्स वही पोथीज़ के बगल में, तो फिर मैं वहाँ पे चली गई थी. बहुत ज़्यादा लूट भी है और चोरी चकारी भी है, इन द सेंस कि नॉर्मल सिल्क साड़ी को ये लोग कांजीवरम बोलकर बेच रहे हैं. इट्स नॉट रियली अ कांजीवरम साड़ी, बिकॉज मैंने काफ़ी गूगल और नेट पे रिसर्च किया है कि वो साड़ियाँ कैसी होती है. बट ताकि ये लोग लो रेंज की साड़ीज़ भी बेच सके तो बस कांजीवरम नाम के लगा करके वो बेच रहे. सो इफ़ यू गाइज आर कमिंग हियर, बी वेयर ऑफ सच थिंग्स. नाउ आई एम हियर एट कुमारन्स. ये पोथीज़ के बगल में ही है. यहाँ का कलेक्शन रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा था, बट यहाँ पे एक और बहुत बड़ा स्कैम था. ये आई थिंक इज़ अ यूनिफॉर्म स्कैम ऑल ओवर साउथ इंडिया. सो साउथ इंडिया की साड़ियाँ नॉर्थ इंडियन की सिल्क साड़ी से थोड़ी कम होती हैं लेंथ में. नॉर्थ इंडिया की साड़ीज़ जो होती है, ओनली साड़ी विदाउट द ब्लाउज इज़ समवॉट अराउंड 6 मीटर्स इन लेंथ. साउथ इंडिया की जितनी भी सिल्क साड़ीज़ होती हैं विदाउट द ब्लाउज, दे आर ऑल 5 मीटर्स एंड 40 सेंटीमीटर्स इन लेंथ. वो सारे पहले बोलेंगे कि 6 मीटर की साड़ी है और 1 मीटर का ब्लाउज़ है, बट जब आप खुलवाएंगे और उसको एक्चुअली मेजर करवाएंगे, जो मैंने वहाँ पे किया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि साड़ी जो है, जब उन्होंने खोलना शुरू किया तभी अपना नैरेटिव चेंज कर दिया कि 5.5 की साड़ी है और 1 मीटर का ब्लाउज़ है. मैंने कहा ठीक है, आप निकालिए, आप मेजर करके दिखाइए. सो आप ये नोटिस करेंगे एवरी साड़ी दैट यू गेट देयर, उसमें ब्लाउज़ 80 सेंटीमीटर का होता है और साड़ी 5 मीटर और 40 सेंटीमीटर की होती है. और 5 मीटर के बाद वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं 5 मीटर कंटिन्यूसली, और 5 मीटर के बाद वो अपना हाथ छोड़ देते हैं, साड़ी को वहीं पे वो छोड़ देते हैं, और फिर वो फ्रेश मेजर करते हैं और फिर वो दिखाते हैं कि ये देखिए ये तो 5.5 मीटर है. बट वहाँ पे मैं अड़ गई कि नहीं, आप या तो ढंग से मेजर करिए या मैं मेजर करूँगी. अगर मेरे को करेक्ट मेजरमेंट नहीं पता चलेगा, आई विल नॉट बाई योर साड़ी. आपका टाइम वेस्ट जाएगा और मेरे को साड़ी भी नहीं मिलेगी. मैं आई हूँ, मैं ख़रीदने के लिए आई हूँ, आप करेक्ट मेजर करिए. एंड देन व्हेन ही मेजर्ड इट, तो वो लास्ट का जो वो टैसल नहीं होता सिल्क साड़ी में, जो थ्रेड निकले होते हैं जिसका वो टैसल बनाते हैं, उसको इंक्लूड करके इट्स 5 मीटर्स एंड 40 सेंटीमीटर्स. वो थ्रेड वाले एरिया को एक्सक्लूड करके इट्स 5 मीटर्स एंड 30 सेंटीमीटर्स. और सारे ब्लाउज़ के पीसेस जो होते हैं वो 80 सेंटीमीटर्स के होते हैं. तो अगर आप जैसे मदर्स होती हैं या फिर जो हमारे एक जनरेशन ऊपर की लेडीज़ होती है, दे आर अ लिटिल हेल्दी, या फिर उनके स्लीव्स जो है वो थोड़े डायमीटर उनका ज़्यादा लगेगा. नॉर्मली आई थिंक कि कपड़ा उनके ब्लाउजेज़ में 1 मीटर लगता है, 1 मीटर से कम तो नहीं लगता है, तो उनके लिए फिर प्रॉब्लम होगी, वो ब्लाउज़ नहीं बनवा सकते. फिर आप अलग से फैब्रिक ख़रीदें, अलग से स्टिच करवाएं, क्योंकि वो ब्लाउज़ पीस नहीं यूज़ हो सकता है. तो अगर आप जा रहे हैं ख़रीदने के लिए तो ये ज़रूर से ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें. वो बोलेंगे कुछ और, बट व्हेन यू गेट टू मेजरिंग इट रियलिटी कुछ और होगी. वहाँ के स्टोर्स बहुत ही सुंदर थे. ऑल ऑफ दीज नेगेटिव थिंग्स असाइड, जो कि मैं अवेयरनेस के लिए आप लोगों को बता रही हूँ, सो दैट आप धोखा ना खाएं. बहुत ही सुंदर स्टोर्स थे वहाँ के. ये कुमारन में तो बहुत ही यूनिक से मेरे को गणेश जी दिखे, जिनको अच्छे से उन्होंने लुंगी पहना रखी थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके. सो गाइज, आई एम बैक फ्रॉम अ वेरी डिसअपॉइंटिंग डे. डिसअपॉइंटिंग बिकॉज कलेक्शन आपने भी देखा होगा, और वेरी ऑनेस्टली मेरे को कलेक्शन यहाँ का नहीं अच्छा लगा, एटलीस्ट उन स्टोर्स का जिन स्टोर्स में मैं आज गई. एंड आई एम डिसअपॉइंट. मतलब यहाँ से ज़्यादा अच्छा कलेक्शन तो मेरे को हैदराबाद का लगा था. एनी हु, आई हैव सीन एवरीथिंग. और एक दो और स्टोर्स हैं जो बचे हैं, तो मैं वहाँ भी कल जाकर देखूँगी कि उनका क्या कलेक्शन है, कैसा है सारी चीज़ें. एंड आज तो मैंने कुछ नहीं लिया है,
मैंने सब रेकी कर लिया है कि अगर इन केस मेरे को, ओ माय गॉड नाइस मसल्स, एनीवे अगर इन केस मेरे को बाद में जा कर के लेना हुआ तो मुझे क्या लेना है, कैसे लेना है वगैरह वगैरह, प्राइस रेंज का आइडिया वगैरह मेरे को काफ़ी अच्छे से लग गया इस मार्केट का. So with that, this is it for today's vlog, guys. I hope you liked the video. If you like this video, please subscribe to the channel, like the video, share, comment and फटाफट से मेरे 1000 subscribers करा दें. Bye, take care, see you tomorrow with another beautiful video.